दोस्तों आज स्टॉक मार्केट में बड़ी रैली देखने को मिली जिसके अंदर निफ्टी स्मॉल कैप 250 फंड ने 52 वीक्स का हाई बनाया है। इंडेक्स पहुंचा है लगभग 18,367 के आसपास पहुंचा है और इसने ये 2 साल के बाद अपना ये वापस से पीक गेन किया है। सितंबर 24 के अंदर इसने पीक बनाया था जिसमें 18,688 के आसपास गया था। तो अगर आप लोग भी स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर हैं तो इस हाई के बाद आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्या आपको प्रॉफिट्स बुक करने चाहिए या आपको अपने सिप में इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू करना चाहिए, आइए जानते हैं। अगर आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन 5 साल का है, इस ड्यूरेशन का आपका अगर इन्वेस्टमेंट होराइजन है और अगर आप रिस्क को हैंडल कर सकते हैं तो एनालिस्ट और एक्सपर्ट्स ये बताते हैं कि आपको अपनी सिप्स को मेंटेन करना चाहिए। देखिए स्मॉल कैप जो इन्वेस्टमेंट्स होते हैं उसके फीचर्स क्या होते हैं, उनमें ग्रोथ पोटेंशियल होता है, उसमें एक हाई रिस्क होता है, हाई मार्केट वोलेटिलिटी होती है। तो कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले स्मॉल कैप में लॉन्ग टर्म फंडामेंटल्स को चेक करना बहुत जरूरी होता है। केवल जो इंडेक्स लेवल पे परफॉर्मेंस होता है पीक के ऊपर, केवल अपने डिसीजंस को उसके ऊपर बेस ना करें, इन सारे फैक्टर्स को स्टडी कर लें। तो आपका जो भी इन्वेस्टमेंट प्लान है, आपका जो भी इन्वेस्टमेंट डिसीजंस है, वो किस बातों पे डिपेंड करना चाहिए कि आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन क्या है, शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है। नॉर्मली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होराइजन के अंदर आपको अच्छा गेन मिलता है। आपका रिस्क एपिटाइट किस तरीके से है, कहीं आप पैनिक सेलिंग या पैनिक बाइंग में तो नहीं है, क्या आप जल्दी घबरा तो नहीं जाते हैं, अपने रिस्क एपिटाइट को समझ लें। और आपका पोर्टफोलियो में आपका असेट एलोकेशन किस तरीके से है, क्या असेट एलोकेशन सिग्निफिकेंटली इक्विटी इन्वेस्टमेंट की तरफ है, डेब्ट इन्वेस्टमेंट की तरफ है, म्यूचुअल फंड में है या इक्विटी में है। तो अपने असेट एलोकेशन को जरूर चेक करके चलें, केवल मार्केट लेवल रिटर्न को ही कंसीडर करके ना चलें। तो ये जितना भी ये जो रन हो रहा है या मार्केट में रैली आ रही है या मार्केट रिड्यूस हो रहा है, ये सब कुछ ग्लोबल अनसर्टनिटीज पे डिपेंडेंट होता है। तो आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट अगर करना है तो अपना एक डिसिप्लिन वे में इन्वेस्टमेंट कीजिए और अपने इन्वेस्टमेंट को ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम स्टैगर्ड वे में इन्वेस्ट कीजिए। तो जितनी भी मार्केट की अनसर्टनिटीज हैं वो आयरन आउट हो जाएगी। तो रादर देन इन्वेस्टिंग द एक्सपोजर सिग्निफिकेंटली, आप स्टैगर्ड वे में देखिए, मार्केट को स्टडी कीजिए ताकि आप एक बेहतर रिटर्न पा सकें। और रही बात एसेट एलोकेशन की, एसेट एलोकेशन को रीबैलेंस करना बहुत जरूरी है। तो आपने जो भी ओरिजिनल एसेट एलोकेशन किया हुआ है, अगर उसमें इस रैली के बाद कुछ चेंजेस आ गए हैं तो उसको गौर से स्टडी कीजिए और स्टडी करने के बाद आप अपने पोर्टफोलियो को वापस से रीबैलेंस कर सकते हैं। मान के चलते हैं कि अगर आपने ये सोचा कि 15% एलोकेशन आपका निफ्टी 50 स्मॉल कैप 250 के अंदर है और इस रैली के बाद वो 25% के आसपास है, तो आप कुछ स्टेक सेल करके लार्ज कैप और फ्लेक्सी कैप में इन्वेस्ट कर सकते हैं और वापस से अपने पोर्टफोलियो को एसेट एलोकेशन को स्मॉल कैप 250 के ऊपर 15% पे ला सकते हैं। तो ये प्योरली आप पे डिपेंड करता है, आपकी प्रोफाइल पे डिपेंड करता है कि आपका पोर्टफोलियो डिजाइन किस तरीके से है। अगर स्मॉल कैप से ओवरवेट हो गया है तो उससे निकल के आप लार्ज कैप फ्लेक्सी कैप में दे सकते हैं। लार्ज कैप के एडवांटेजेस क्या होते हैं कि जनरली ये लेस वॉलेटाइल होते हैं, ये स्टेबल कंपनीज होती हैं, ये पोर्टफोलियो को एक बैलेंस प्रोवाइड करते हैं, फेयरली एक स्टेबल वैल्यूएशन प्रोवाइड करते हैं। और ये मार्केट में किस वजह से हुआ है, लास्ट 6-8 महीने से या 8-10 महीने से ये रैली आज क्यों देखने को मिली 52 सप्ताह के बाद, लगभग इसने पीक क्यों बनाया है, कौन कौन से सेक्टर वापस से फोकस में है इन्वेस्टर्स की नजर में जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। एक तो डेटा सेंटर्स का बिजनेस वापस से आ गया है, डेटा सेंटर में काफी बूम है, ऑटो एंसिलरीज में काफी बूम है। अगर आप देख रहे होंगे कि अभी किस तरीके से पैसेंजर व्हीकल्स की सेल हो गई है, ये भी रिकॉर्ड हाई है। अभी आपने जैसे मारुति के भी पैसेंजर व्हीकल देखे होंगे, काफी अच्छी रिकॉर्ड सेल्स है। एनर्जी के अंदर काफी इन्वेस्टमेंट हो रहा है, एनर्जी ट्रांजिशन में वो ग्रीन एनर्जी भी फोकस के अंदर है, रिन्यूएबल्स भी फोकस के अंदर है, डिफेंस ने वापस से एक फोकस लिया है, एरोस्पेस में फोकस आया है और सेमीकंडक्टर्स बिजनेस में। ये कुछ थीम्स, सेक्टर की थीम्स इस तरीके से हैं जो वापस से इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट कर रही हैं, आकर्षित कर रही हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। इसीलिए निफ्टी स्मॉल कैप 250 के अंदर आपको रैली देखने को मिली है। अब आपको कितना एक्सपोजर लेना चाहिए स्मॉल कैप के अंदर, जनरली जो एक्सपर्ट मानते हैं वो 10 से 20% का एक्सपोजर स्मॉल कैप में सफिशिएंट रहता है। फिर ये इस बात पे भी डिपेंड करता है, ये तो एक एक्सपर्ट्स की राय है कि 10% 20%, लेकिन इस बात पे भी डिपेंड करता है कि आपका फाइनेंशियल गोल, आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन और रिस्क प्रोफाइल क्या है। अपने रिस्क प्रोफाइल को देखने के बाद ये देखिए कि आप उस निवेश में कितने टाइम तक बने रह सकते हैं। अगर आप 5 साल का होराइजन लेकर के चलते हैं तो समझ लीजिए कि आपको इस गेन से प्रॉफिट होने वाला है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके की जानकारी लेकर। धन्यवाद।